दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका फिर एक बार मेरे चैनल में जिसका नाम है दोस्तों इन्फो बेयर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में फिर एक बार। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जब बिटकॉइन बहुत नीचे गिर गया था और उस वीडियो को आपने काफ़ी अच्छा व्यूज़ दिलाया, काफ़ी अच्छे लोगों ने देखा। और अब उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि देखो बिटकॉइन हो या क्रिप्टो करेंसी हो अभी तक स्टेबल नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न दे सकती है आपको। और उसी के चलते आज एक बहुत बड़ा न्यूज़ आया कि क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है और उसके अंडर वजीरेक्स जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एप्लीकेशन है, उसके जो डायरेक्टर है उनको जो है वो माफ कीजिए उनकी जो सीईओ है उनको इस केस में धर लिया गया है। उनका नाम है निश्चल शेट्टी। ठीक है, अब आगे इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि देखिए एक तो क्रिप्टो करेंसी स्टेबल नहीं है, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि क्रिप्टो करेंसी भेड़ चाल चलता है। भेड़ चाल मतलब कोई चीज अगर बोल दे तो सारे उसके पीछे भागने लगते हैं। रीजन सिर्फ इतना ही है कि अभी तक क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज किसी को नहीं है। जितना नॉलेज प्रॉपरली इस करेंसी के बारे में होना चाहिए किसी को नहीं है। बस हाँ, एक सोर्स है जहां से आप रातों रात अमीर बन सकते हो। ऐसे काफी सारी चीजें सपने आपको दिखाए जा रहे हैं। काफी सारे यूट्यूबर भी उसके पीछे लगे और काफी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आपको बोल रहे हैं कि आपको ये करेंसी खरीदनी चाहिए, आपको इसमें पैसे डालने चाहिए, वजीरेक्स में करो, बाइनेंस में करो और करते जाओ। चाहे वो बिटकॉइन हो, डॉज कॉइन हो, आपका इथरम हो, आपका और बैट हो और काफी सारी और मेरे ख्याल से कुछ 80 टू 100 करेंसीज है जो यहाँ पर ट्रेड हो रही है। तो क्या हुआ एक्चुअली वजरेक्स में और क्या चल रहा है यहाँ पर, आपको किस टाइप की सेफ्टी लेनी है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पूरी बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो में कोई स्लाइड शो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, स्टेबल आपको इमेज दिखेगी और मेरी बात सुनाई देगी। तो सिर्फ बात पे फोकस करना। पहली बात तो देखिए दोस्तों, इसको चलाने के लिए जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अगर आप क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हो। तो उसके चलते कुछ कम लोग हैं जो क्रिप्टो माइन कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज बहुत होता है। एक्सचेंज में अगर इसका फायदा देखेंगे तो इसका ब्लैक मार्केटिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और अभी इसका दूसरा रास्ता खुल गया, वो है मनी लॉन्ड्रिंग का। यानी पैसे को काले से सफेद करो, सफेद से काला करो, इधर से उधर करो। किसी भी चीज का रिकॉर्ड यहाँ पर आपको नहीं मिलता क्योंकि ये मेंटेन ही नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत लगती है। तो ये सबसे बड़ा लूप होल और उसी का फायदा उठा रहे हैं लोग यहाँ पर, ब्लैक मार्केटिंग का और मनी लॉन्ड्रिंग का। अभी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वजीरेक्स, उनके जो सीईओ है निश्चल शेट्टी, इनको मनी लॉन्ड्रिंग में बुक किया हुआ है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग में इनको उठाया गया है और अमाउंट जो इनके ऊपर लगाया गया है वो कोई छोटा अमाउंट नहीं है दोस्तों। 2700 करोड़ का अमाउंट है। आप अंदाजा लगाइए, 2700 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों, एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और एक इलाइट रास्ता जिसे हम लोग बोलते हैं, एक प्रीमियम रेड कारपेट डाला हुआ रास्ता है अपने पैसे को काले से सफेद करने का, जिसे हम लोग आज क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। हम लोग एक फ्लैट करेंसी चलाने पे बिलीव करते हैं जो सबको समझ में आती है, जिसकी वैल्यू सबको पता है, कहाँ से आती है, कितना आते हैं, इन्फ्लेशन में क्या फर्क पड़ता है, सारी चीजें पता है तो करेंसी का वैल्यू है। और यहाँ पर रास्ते हैं जहां से इसका ब्लैक मार्केटिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं से रोका जा सकता है। बट ऐसा कोई भी रास्ता फिलहाल क्रिप्टो करेंसी में दिखाई नहीं देता। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, इंडिया में काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन चलती है और ये सारी की सारी एप्लीकेशन, मतलब आप पकड़ के चलिए, लगभग 98% की जो एप्लीकेशन है वो चाइनीज कंपनीज है या चाइनीज ओनर्स है इनके। और इनके चैनल थ्रू चाइना का जो भी इलीगल इनकम है वो पूरा का पूरा इस पैसे में ट्रांसफर होता है इंडियन करेंसी में, जो कि लगभग 880 करोड़ के आसपास है, जो लास्ट ईयर वजीरेक्स में जमा किया गया था। और ऐसा ही एक दूसरा एप्लीकेशन है जो बाइनेंस, बाइनेंस भी एक एप्लीकेशन है, इसमें 1400 करोड़ का अमाउंट जमा किया गया था। यह वॉलेट है दोनों क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए। तो आप देखिएगा, लगभग एक में 880 करोड़ और दूसरे में 1400 करोड़ इसमें अमाउंट जो है
वो डिपॉजिट किया गया था। अब बाइनेंस हो या वजीरेक्स हो, वजीरेक्स की छोड़िए, बाइनेंस के ऊपर ज्यादा अमाउंट है, उसके बारे में बात करते हैं। ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप है, ये केमन आइलैंड करके एक आइलैंड है, इसमें रजिस्टर्ड किया जाता है। यानी आपको अगर कोई बड़ा कंपनी है और आपको टैक्स नहीं भरना है, तो आपको अपना कंपनी जो केमन आइलैंड में रजिस्टर कराना है। यहाँ पर कोई भी लीगैलिटी नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई टैक्सेशन नहीं है। यहाँ पर जितना भी कमाओ सारा का सारा आपका है। तो बड़ी कंपनीज और ऐसे फ्रॉड कंपनीज क्या करते हैं, अपनी पेरेंट कंपनी केमन आइलैंड से रजिस्टर्ड कराते हैं। यहाँ से जो भी इनकम होता है वो अपने पेरेंट कंपनी को दिखा देते हैं, पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है, और वहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। तो पूरा का पूरा पैसा जो है वो गायब हो जाता है। जहां पर खर्चा दिखाओ वहां पे ट्रांसफर करो और पूरा पैसा गायब, आपको पता नहीं चल पाएगा, ना कभी आप सोच पाओगे, ना कभी ढूंढ पाओगे। यही क्रिप्टो करेंसी का फायदा है। और इसी को रोकने के लिए ये ब्लॉकचेन नाम का सिस्टम जो है वो लाया गया था। बट इसके अंदर भी ढूंढने वालों ने लूप होल ढूंढ लिए। ये तो हमारे पॉलिटिशियन से भी बहुत शातिर निकलते हैं। हमारे पॉलिटिशियन तो सिर्फ हमारे जो है लीगल केसेस में जो है ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ। इन्होंने तो फिर आगे बढ़ के देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन से भी आगे चले गए। कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल ढूंढना तो कोई पॉलिटिशियन से सीखे, तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। तो अभी क्रिप्टो सेफ अगर करना है तो करना क्या होगा, यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज है। इससे 100% होगा ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट पॉसिबिलिटीज है। जैसे कोई भी फॉरेन नेशनल कंपनीज आती है इंडिया में, तो उसका पूरा रिकॉर्ड और उसका पूरा रजिस्ट्रेशन सब सब सारी चीजें होना जरूरी है। बट इसमें होता क्या है, अगर पेटीएम की बात करें तो आप देखेगा पेटीएम में केवाईसी करना पड़ता है और काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है। यहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम नहीं है, सीधा जाओ, सिंपल कुछ भरना है भरो, अकाउंट ओपन हो जाएगा, ट्रेडिंग शुरू कर दो। ये फायदा है, या इसलिए लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा जाना पसंद करते हैं। और इसकी वजह से कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, किसी का पेपर नहीं होता। तो आप जो है जितना करना है कर सकते हो यहाँ से फ्रॉड, क्योंकि कोई डिटेल नहीं है, कोई ट्रेस करने वाला नहीं है। और इसे सबसे बड़ा लूप होल पता है क्या है दोस्तों, ये भेड़ चाल, जैसे मैंने पहले ही कहा, जैसे लास्ट टाइम एलन मस्क ने कहा था, ट्वीट कर दिया कि डॉज कॉइन सबसे बढ़िया, जो डॉज कॉइन बहुत भागा। उसके बाद में उन्होंने कर दिया कि भाई बिटकॉइन अच्छा, तो डॉज कॉइन नीचे आ गया, बिटकॉइन भागने लगा। तो ये जो आइडल बने हुए लोग हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर है, खास करके जो चाहे एलन मस्क हो या कोई बड़े बड़े यूट्यूबर हो, इनके कहने पर काफी ज्यादा लोग भक्त बन जाते हैं। जो भक्त लोग होते हैं वो फॉलो कर देते हैं, भेड़ चाल चल जाते हैं। और जब भेड़ चाल शुरू हो जाती है ना दोस्तों, तो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। भेड़े एक दूसरे के पीछे भागना शुरू कर देती है, आगे पीछे इनको पता नहीं होता। जैसे सड़क का एक कुत्ता भौंक रहा है तो पीछे वाला भौंकता है, समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे वाले 6 कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं, ताकि छठे कुत्ते को पता भी नहीं होता आगे चल क्या रहा है। बट पीछे आगे वाला भौंक रहा है तो वो भौंक रहा है, उसके आगे वाला भौंक रहा है, इसलिए पीछे वाला भौंक रहा है। यही सिस्टम चलता जा रहा है और इसी को भेड़ चाल बोलते हैं। और इसी के चलते ये सारी चीजें, ये बड़ा फ्रॉड पॉसिबल हो जाता है इंडिया में। बहुत फिलहाल ये सारी चीजें नए हैं, खास करके इंडियन लोगों के लिए, इंडियन आईटी सेक्टर के लिए। इसको समझना, सॉर्ट करना और अंडरस्टैंड करना, उसके बाद में अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो कीजिएगा। किसी के कहने पे ऐसे अनस्टेबल करेंसी के ऊपर या करेंसी मॉड्यूल के ऊपर इन्वेस्ट फिलहाल तो ना करें, मैं बिल्कुल इसकी सलाह नहीं देता हूं। अगर आप करना भी चाहते हो तो आप अपना इनकम का कुछ ऐसा पार्ट लगाएं जो अगर कल डूब भी जाए तो आपको उसका दुख ना हो। कोई बड़ा सा अमाउंट लेके आप इसमें बिल्कुल भी एंटर करने की कोशिश ना करें। ठीक है दोस्तों, ये था फ्रॉड, ये थी क्रिप्टो करेंसी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फोबेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।